नमस्कार। हमारा कार्यक्रम प्रश्न कुंडली के ऊपर प्रश्न कुंडली के द्वारा जातक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है और उसके लिए प्रश्न कुंडली में कौन से योग बनते हैं, जिन योगों का विचार करके हम जातक को बताते हैं कि आपका कार्य होगा, नहीं होगा, या अच्छा होगा या बुरा होगा, तो इसकी जानकारी अगर कोई भाई बंधु वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सारी ज्योतिष सीखने के लिए हमारी वीडियो भाग 1 से शुरू करें। तो वहाँ बेसिक से पूरा सिखाया है, राशि, ग्रह, भाव, शत्रु, मित्र और गणित, साथ में फलित का तंत्र, मंत्र और सारी विद्याएं यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आज का शुरू करते हैं। अगर कोई जातक आके पूछे मुकदमा संबंधी प्रश्न कि मेरा केस कब तक ठीक होगा, क्या मैं केस जीत पाऊंगा या हार जाऊंगा, तो इसके लिए प्रश्न कुंडली में कौन से योग बनते हैं, कैसे योग बनते हैं, तो इसका विचार करते हैं। प्रश्न काल के समय प्रश्न कुंडली में अगर तीसरे भाव में 8वें भाव तक, तीसरे भाव से 8वें भाव तक यहाँ पर प्रतिवादी की सीमा होती है, यानी विपक्षी, और 9वें भाव से दूसरे भाव तक वादी यानी प्रश्नकर्ता की सीमा होती है। अब जिस साइट को शुभ ग्रह पड़े हों, शुभ ग्रह होंगे, तो उसकी जीत वहां पर होती है। तो आप ऐसे जान सकते हैं। अगर प्रश्न कुंडली का लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हो तो प्रश्नकर्ता दूसरे के अधीन हो जाएगा, यानी वह मुकदमा नहीं जीत पाएगा, फैसला दूसरे पक्ष में चले जाता है, क्योंकि वह दबाव में यहाँ पर आता है। अगर यहीं पर लग्न और दशम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों, 9वें भाव में बुध, गुरु, शुक्र यहाँ पर बैठे हों, तो प्रश्नकर्ता की विजय यहाँ पर होती है। अगर इस स्थान में सूर्य
या मंगल अगर बैठा हो तो प्रश्नकर्ता वहाँ पर हार जाता है, ऐसा आप बता सकते हैं। प्रश्न कुंडली के तीसरे, पांचवें और छठे, सातवें स्थानों में पाप ग्रह बैठे हों तो वादी जीतेगा। और पहले 10वें, 11वें, 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो प्रतिवादी जीतता है। तो अगला योग सप्तमेश शुभ ग्रह हो तो प्रतिवादी यहाँ पर जीतेगा, उसकी विजय होती है। और लग्नेश शुभ ग्रह हो या लग्न में बैठा हो तो प्रश्नकर्ता की जीत वहाँ पर होती है। इसी प्रकार से प्रश्न कुंडली में यदि बुध, चौथे गुरु, सातवें चंद्रमा, आठवें भाव में हो तो प्रश्नकर्ता की विजय होती है। अगला योग प्रश्न कुंडली के पहले, छठे, आठवें स्थान में सूर्य, गुरु, शुक्र हो तो प्रश्नकर्ता की विजय होती है। यदि प्रश्न कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, दशम स्थानों में अगर पाप ग्रह बैठे हों और एकादश भाव में बुध, शुक्र अगर बैठे हों तो प्रश्नकर्ता की विजय यहाँ पर होती है। प्रश्न कुंडली के 10वें भाव में पुरुष ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह अगर हो तो प्रश्नकर्ता की विजय अवश्य होती है। अब यहाँ पर क्या दोनों में राजीनामा होगा या नहीं होगा, यह भी आप प्रश्न कुंडली से बता सकते हो कि आप लोग आपस में राजीनामा करके अपना अपना केस फाइनल कर सकते हो। तो इसके लिए कौन सा योग बनता है? अगर प्रश्न कुंडली में यदि सप्तमेश और लग्नेश शुभ ग्रह हों और उनको शुभ ग्रह देखते हो या शुभ ग्रह से युक्त हो तो दोनों में राजीनामा यहाँ पर हो जाता है और उनका केस वहीं फाइनल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न कुंडली से अनेक प्रश्नों का उत्तर सटीकता के साथ हम दे सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप तब तक देखते रहें और सीखते रहें।
नमस्कार।